ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलौदा बाजार की, जहां स्कूल बसों की सुरक्षा उपाय का किया गया परीक्षण, कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। साथ ही बात होगी सतना की, जहां कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के विरोध में हुई बयानबाजी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बलौदा बाजार से है, जहां सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी ऑन कमेटी नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय और पुलिस विभाग ने कृषि उपज मंडी प्रांगण में जिले की 86 स्कूल बसों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कुछ बसों में कमियां मिलने पर संबंधित स्कूल संस्थाओं को सुधार के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी 86 बसों के चालक और परिचालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण किया, जबकि जिला सेनानी एवं अग्निमिशन अधिकारी ने बसों में लगे अग्निशामक यंत्रों के संचालन, रखरखाव और आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी एमएल साहू और उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू भी उपस्थित रहे। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां अमानगंज के कुर्सी मोड़ के पास पन्ना अमानगंज मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 2 वर्षीय मासूम मुकेश आदिवासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सावित्री बाई गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार फरियादी गुमान आदिवासी अपनी दीदी और भांजे के साथ बाइक से जा रहा था, तभी ट्राला से टक्कर हो गई और सभी गिर पड़े। इस दौरान ट्राला का पहिया मासूम के ऊपर से गुजर गया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजकर ट्राला जब्त कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में शुक्रवार को पुलिस लाइन में साप्ताहिक जनरल परेड का आयोजन अनुशासित और गरिमामय वातावरण में किया गया। परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण कर सलामी ली और पुलिस बल के अधिकारियों व कर्मचारियों की टर्नआउट, अनुशासन, समन्वय और कार्यकुशलता का जायजा भी लिया। वही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों की सराहना कर उन्हें भी आगे के लिए समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन किया। परेड का संचालन रक्षित निरीक्षक द्वारा किया गया, जिसमें पुलिस बल ने अनुशासित मार्च करते हुए टीम भावना और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर शाखाओं, वाहनों, स्वच्छता व्यवस्था और संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं भी चुनी और समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां ब्यावरा में नगर पालिका द्वारा नाली सफाई के दौरान कथित तोड़फोड़ से नाराज मेन मार्केट के दुकानदारों ने मंगलवार रात सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और क्षतिपूर्ति की मांग भी की। वहीं व्यापारियों का बड़ा आरोप है कि बिना सूचना जेसीबी से सफाई करते समय दुकानों के सामने रखा सामान और फर्श क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर पुलिस प्रशासन और जिला पंचायत अध्यक्ष मौके पर पहुंचे, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सीएमओ को शहर की पानी और ट्रैफिक व्यवस्था की समस्याओं से भी अवगत कराया। बाद में नगर पालिका सीएमओ ने कर्मचारी की गलती स्वीकार कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त कर दिया गया। बात ये है कि हम जहाँ खड़े हैं ब्यावरा का मेन मार्केट है और सारे व्यापारी वर्ग अपना व्यवसाय यहाँ पर करते हैं। ब्यावरा नगर पालिका की जिस तरह से यहाँ पर अव्यवस्था चल रही है, ना तो यहाँ नालियाँ साफ़ होती है ना पानी समय पे आता है, 10-15 दिन में पानी आता है पीने का, और अनेक तरह जगह जगह हाथ ठेले लगे हुए हैं, ट्रैफिक की अव्यवस्था है। ये ब्यावरा के व्यापारी वर्ग और ब्यावरा के नागरिक ये सब दंश झेल रहे हैं अव्यवस्थाओं का नगर पालिका का। उसके बाद यह नगर ये एलान प्लाजा है, या कम से कम 20 व्यापारियों का व्यवसाय चलता, दुकानें चलती है। बिना किसी कारण से उनके पिलर तोड़ दिए गए, आगे की जालियाँ तोड़ दी गई, पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के सामने। ये कौन सा न्याय है? ये खाली दोष देना, लोगों को डराना, लोगों के साथ पता नहीं क्या इंटेंशन नगर पालिका का है या सरकार का है। हम सब यहाँ पर मौके पाए तो यहाँ काफ़ी नुकसान व्यापारियों का हुआ और कचरा रोड पर पड़ा हुआ है। नगर पालिका वाले उसको साफ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमने प्रशासन के लोगों को बुलाया, सीएमओ साहब को भी बुलाया और सीएमओ साहब ने भी कबूल किया है कि ये गलती हुई है और जिनमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वापस इस व्यवस्था को हम जमाएंगे। पर नगर पालिका पूरी तरह से फेल है, नगर पालिका के जिम्मेदार लोग फेल हैं और सरकार के जिम्मेदार लोग फेल है, पूरी भाजपा फेल है। सारे भाजपा के नेता ब्यावरा में बड़े बड़े भाजपा के नेता बैठे हुए हैं और सब मौन है।
और ये चीरहरण हो रहा है इस अव्यवस्था का, ये इसके सब देख रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ब्यावरा की जनता बहुत परेशान है और मैं यही मांग करूंगा प्रशासन से, नगर पालिका से, कि ब्यावरा को लोगों को सुविधा दी जाए, नालियां समय पर साफ हो, पीने का स्वच्छ पानी मिले और ट्रैफिक की अव्यवस्था है इसको सुधारी जाए। और जिस तरह से लूट मचा रखी इन लोगों ने नगर पालिका वालों ने, वो बंद की जाए। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए भाजपा पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अब भारतीय झूठ पार्टी बन चुकी है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर मनोज यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा चुनाव आयोग को प्रतीकात्मक रूप से कफन भेंट किए जाने का समर्थन करते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बहाल करने, निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की तथा कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, संविधान और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहती है, इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में ये तीसरा है कि चुनाव आयोग मुर्दा हो गया है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में कफन पहनाया था चुनाव आयोग को, उसका ज्वलंत उदाहरण अभी मध्य प्रदेश में तीसरी बार देखने को मिला है। पहले समाजवादी पार्टी का खजुराहो में नॉमिनेशन रद्द हुआ, दूसरा इंदौर में जो लोकसभा में दूसरा नॉमिनेशन रद्द हुआ, तीसरा मध्य प्रदेश में एक और उदाहरण जो अभी राज्यसभा की जो प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन जी, जिनके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, FIR हुई नहीं है, उनको लुकआउट नोटिस दिया गया है, उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है। उसके बाद में RO के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इनका कैंडिडेट निरस्त करना, कि अयोग्य घोषित करना, ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है। इससे ज़्यादा गलत कुछ हो नहीं सकता। भारतीय चुनाव आयोग मर चुका है। जो कफन भेंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था वो सही किया था। इससे ये साबित होता है। दूसरा, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी विधानसभा हाउस में क्या कर रहे थे, क्यों, किसके पास पे गए, कितने लोगों को पास इशू किए गए, वो नारेबाजी लगा रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था जो विधानसभा स्तर है, जहाँ लोग दबाव बना रहे हैं फालतू में? और वो कौन से विधायक थे जिन्होंने आपत्ति लगाई है? राहुल कोठारी जी, वो ना तो वोटर हैं और ना ही ना चुनाव के कैंडिडेट हैं। उनकी आपत्ति किस बेस पर दर्ज की गई? इसके बाद में जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है वो सरासर गलत है। ED CBI से लेकर सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लगा लें और उस पर लिख लें, सारे समय चुनाव आयोग लिखा हुआ है। चुनाव आयोग अपना चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग हटा के वो उस पर लिख ले कि भारतीय जनता पार्टी का आयोग चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इससे ज़्यादा लोकतंत्र बर्बाद नहीं हो सकता है। BJP भारतीय झूठ पार्टी होना चाहिए, इसका नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदलने लेना चाहिए कि ये जनता की नहीं, ये झूठ की पार्टी है, इसको झूठ का अपना नाम रखना चाहिए। और मैं कारण के और वैध कारण के पर्चा निरस्त किया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके इनको जेल भेज देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ये मांग है। और मीनाक्षी नटराजन जी का पर्चा वैलिड होना चाहिए। सतना से सी न्यूज संवाददाता सूर्या की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।